और इस वक्त हमारे साथ ताहिर हुसैन जुड़ रहे हैं इंडिया टीवी पर। आपको सीधे लिए चलते हैं, कुमार सोनू उनसे बात कर रहे हैं। नहीं ये चलिए रोल। देखिए, जिस तरह से 23 तारीख को भारत बंद का ऐलान हुआ था, 23 तारीख की शाम को भी वहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन फोर्स ने उस पर काबू कर लिया था। कोई उस बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। और 24 तारीख की सुबह को खुद जो हमारे लोकल थाने के एसएचओ हैं मिस्टर पवन कुमार और जो यहाँ के एसीपी थे, उनके साथ पुलिस फोर्स थी, उनके साथ मैं और हमारे काफ़ी सारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम करने वाले लोग मौजूद थे, जिन्होंने पैदल मार्च किया था और लोगों से शांति की अपील की थी। ये लगभग 12-1 बजे की बात है। लेकिन वो ये सब करने के बाद जब हम लोग वहाँ से वापस चले गए, मैं भी अपने घर वापस चला गया, तो 2 बजे के आसपास जो है, ये 1:30 से 2 बजे वहाँ पे दोबारा जो है पत्थरबाजी स्टार्ट हुई। और पत्थरबाजी स्टार्ट होते होते जैसे मुझे जानकारी लगी, पत्थरबाजी फिर दोबारा स्टार्ट हो गई। मैंने तुरंत फिर दिल्ली पुलिस को संपर्क किया, 100 नंबर पर कॉल किया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। फिर मैंने पवन जी को, एसीपी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया। मैं लगातार 100 नंबर पर कॉल करता रहा। मेरी 6 मरतबा 100 नंबर कॉल पे बात हुई थी, उनसे मैं लगातार बोलता रहा। और ये देखते ही देखते लगभग 3 बजे के आसपास जो है, मेरा जो बाहर का मेन गेट है, क्योंकि वहाँ दिन में भी रात में भी सिक्योरिटी गार्ड रहता है, तो हमने कभी इस तरह का सोचा नहीं था कि कभी इस तरह से भीड़ भी यहाँ आके गेट तोड़ सकती है। और मैंने वहाँ उस गेट को जैसे ही लोगों ने पीटना शुरू किया, मेरे अंदर जो भी मेरे साथी थे, जो भी मेरे वर्कर थे, उन सबको उस गेट के पीछे खड़ा कर दिया, लगा दिया मैंने सबको कि गेट ना खुल पाए किसी भी कीमत पे। लेकिन फिर भी वहाँ से भीड़ ने गेट तोड़ दिया और ऊपर चढ़ाए। तो ऊपर आने के बाद में सब लोग ऊपर आ गए ताकि वो पीछे की तरफ हमारे घर में न घुस जाएं, क्योंकि ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं। ताहिर हुसैन साहब, मैं आपके घर में गया, एक एक चीजों की तस्वीर मैंने लोगों को दिखाई। आपके घर के अंदर एंट्री करने के 2 रास्ते हैं और दोनों ही रास्ते बिल्कुल, एक शटर से, एक जो है मेन गेट से, दोनों नहीं टूटे हुए। एक कांच का जो गेट है, जो एक गेट में थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा कांच का लगा हुआ है, सिर्फ वो टूटा हुआ है। मेन गेट ना गेट टूटा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल मेन गेट टूटा हुआ था, क्योंकि उसमें मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, मेन गेट का वो वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको जी। जो आप कह रहे हैं कि मतलब नहीं टूटा होता। हाँ। ये देखिए किस तरह से हमने इसको गेट को रोकने की कोशिश की है, पूरे गेट को। हाँ। कि आगे से बाहर से पीट रहे लोग, इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी आवाज़ भी इसमें आप सुन रहे हैं किस तरह से पीट रहे हैं वो। इसके अंदर 2 कुंदे लोग हुए, दोनों टूट गए थे। लेकिन जब पुलिस फोर्स पहुंची थी तो उस गेट को हमने दोबारा बेल्डिंग करा के, क्योंकि मेरे यहाँ लोहा लकड़ी का ही काम होता है, बेल्डिंग के सारे काम होते हैं, तो उसको दोबारा से मजबूत किया। और जो साइड का शटर है, वो शटर फिर पुलिस वालों ने खोला था, क्योंकि पुलिस के लोग अंदर आ रहे थे, जा रहे थे और टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, और वहीं से छत के ऊपर जाकर भी वो सिक्योरिटी और अपनी वहाँ की देखभाल कर रहे थे। मैं कुछ उन वीडियो की बात कर लूँ, ये तो सारी आपकी कहानी हुई, वीडियो की बात करें। वीडियो में लाल स्वेटर, सफेद शर्ट में और हाथ में डंडा, ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह से भीड़ अंदर घुसी, उस डंडे से जो लोग ऊपर छत पे चढ़ रहे थे, मैं उनको मार मार के नीचे वापस भगाया था। और आपने उस वीडियो में ये भी देखा होगा, कई सारे लड़के वहाँ से नीचे भागे भी हैं, बल्कि एक लड़के को मैंने इतना धक्का दिया था, जाके वो उधर गिरा भी था। और मैं बार बार कभी अंदर बाहर जा रहा था, कि मैं अंदर की तरफ भी देख रहा था कि कहीं से कोई और आदमी ना उसमें चढ़ जाए। और मैं फ़ोन पर लगातार बात कर रहा हूँ, मैं ये लगातार जो बात कर रहा हूँ वो दिल्ली पुलिस से कर रहा हूँ, 100 नंबर पर कर रहा हूँ, या जिन लोगों से मैं मदद मांगा था उन सबको फ़ोन कर रहा हूँ। इसी बीच में आपने देखा होगा कि उसी छत पे मेरी पत्नी भी बाल्टी में पानी लेके जा रही है, साइड में गिरा रही है, और उसमें 2-3 लड़के हमारे पाइप लगा के भी बगल की पार्किंग की आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और उन गाड़ियों में आग लगने से हमारा पूरा जो जान माल सब तहस नहस हुआ था। इसलिए हमने उसको बुझाने की पूरी प्रयास की थी। और ऊपर जो लड़के चढ़ चुके थे उनको भी वहाँ से हटाया गया था और उनको उतारा गया था। ये सारा वाक़या 24 तारीख का है। 24 तारीख को कोई ऐसी घटना नहीं है जिससे कोई नुकसान ज़्यादा हुआ हो। लेकिन 25 तारीख की सुबह को, जब सुबह 8 बजे, 8:30 बजे के आसपास मैं वहाँ अपने मकान पे गया कपड़े पहनने के लिए या नहाने के लिए, तो वहाँ फिर दोबारा से मुझे देख के होटिंग हुई, नारेबाजी हुई, और वहाँ जो मौजूद फोर्स थी उन्होंने मुझे वहाँ से वापस भेज दिया। मैं वहाँ से वापस चला आया। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया। फिर 25 तारीख को ये दोबारा जो हंगामा हुआ है, जिसपे तमाम चीज़ें तस्वीरें में ये उसमें दिख रहा है, जो ऊपर छतों से बहुत सारे लोग बोतलें फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उस वक्त मैं मौजूद था। मैं 24 तारीख को ही एक वीडियो मैं आपको ताहिर हुसैन साहब दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को देख के मुझे ये बताइएगा कि ये आपका भाई बताया जा रहा है, ये आपका भाई है या नहीं है? ये मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये लाल टी शर्ट में लाल, इसमें आपका भाई है या नहीं है? ये जी भाई नहीं है जी। ये आपका भाई नहीं है? भाई नहीं है। लेकिन जो दूसरे वीडियो हैं वो साफ गवाही दे रहे हैं कि जिस तरह से हिंसा हुई, ताहिर हुसैन वहां
अपनी छत पे मौजूद थे और जो जिस तरह का एक्शन आप बता रहे हैं वहां उन वीडियो में कहीं नजर नहीं आ रहा, या आपके पास कोई सबूत है तो वो मुझे दिखा दीजिए। मैं आपको एक गेट का मैं दिखा चुका हूँ आपको। मैं जिस तरह से वहाँ आग बुझाने की हम कोशिश कर रहे हैं वो सारी वीडियो मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ अभी, क्योंकि आप लाइव चला रहे हैं तो इसमें निकालना जो है इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। आप मुझे दे दीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और ये देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे ये मेरे घर के आगे जो है ये बगल में पार्किंग में आग लगी थी, जिसको हमने बुझाने की पूरी कोशिश की है। और इसके साथ साथ जो है ये जो आप बात कर रहे हैं जी बिल्कुल, ये सब तो हुआ है, ये सब हुआ है, लेकिन ताहिर हुसैन की भूमिका ये देखिए मेरी पत्नी जो है हाँ इस तरह से पानी लेके वहाँ जी, ये देखिए ये येलो कलर के स्वेटर में जो है ये पत्नी बाल्टी में पानी लेके जा रही है, देखो पानी डालने के लिए। नहीं, उनका हाथ खाली दिख रहा है, ये ऊपर। अब देखिए ये वीडियो मैंने तो बनाई नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आप एक चीज मुझे बताइए, ताहिर हुसैन की भूमिका इस वक्त संदिग्ध है, संदिग्धता के घेरे में है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, उसके लेकर क्या सफाई आपकी? देखिए इस वक्त सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ कि जो कलंक या जो इल्ज़ाम मुझ पर लग रहा है ये सरासर झूठा है, निराधार है। इससे मेरी बहुत ज़्यादा छवि खराब हुई है, मेरा दुष्प्रचार हुआ है और इस प्रचार और इस छवि खराब होने की वजह से मुझे अपनी जान का, अपने परिवार की जान का पूरा खतरा है। कहीं भी भीड़ का रूप लेकर मेरी जान को ख़त्म कर दिया जा सकता है। सबसे पहले मैं इस घबराहट में हूँ और जो तकलीफ मुझे इस बात की हुई है कि जिसमें मेरा नाम घसीटा जा रहा है, एक नौजवान बच्चा जो होनहार बच्चा था उसकी मृत्यु हुई है, उस पर मैं बहुत दुखी हूँ। आपके घर की छत पर खड़े लोग पत्थर फेंक रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, मानते हैं इन बातों को मानते हैं? लेकिन मैं मौजूद नहीं था ना वहाँ। ये बात मान रहे हैं आप? वो तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, लेकिन 24 तारीख को पुलिस कस्टडी में उस मकान, आपके मुंह से सुनना चाहूंगा क्या दिख रहा है आपको? जो वीडियो आप दिखा रहे हैं वही उसमें दिख रहा है। हाँ। वही उसमें दिख रहा है, लेकिन 24 तारीख को रात को 11:30 बजे दिल्ली पुलिस ने उस बिल्डिंग को, पूरे मकान को तलाशी करने के बाद अपने कब्जे में ले लिया और सीनियर अफसर वहां मौजूद थे। डॉक्टर AK सिंगला जी, ज्वाइंट CP हमारे आलोक जी, इस बात की गवाही वो खुद देंगे। और स्थानीय लोगों ने जिद करके उस पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली थी और उसके बाद ही वो लोग शांत हुए थे। उसके बाद दोबारा मुझे उस तरफ नहीं जाने दिया, वहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद थी। बिल्कुल, मैं ताहिर भाई स्टूडियो आपको दे रहा हूँ, स्टूडियो से आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, ये पूछिए, इन सवालों का जवाब दीजिए आप। ताहिर भाई, मैं सुशांत बोल रहा हूँ स्टूडियो से। यहाँ से ये लीजिए, मैं लगा देता हूँ आपको और ये बातों के सवालों के जवाब दीजिए। सुशांत जी हैं हमारे साथ। ताहिर भाई, मैं स्टूडियो से सुशांत बोल रहा हूँ। आपकी सारी बात हमने सुनी, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी लोगों के मन में हैं जिसका जवाब मुझे लगता है आपको देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि उस दिन लोग जबरदस्ती आपके घर में घुस गए, आपने रोकने की कोशिश की, फिर भी जबरदस्ती घुस गए। क्या आप समझा सकते हैं कि जो दंगाई थे वो एक पार्षद के घर में ही जबरदस्ती क्यों घुसे? अगर उनको पत्थरबाजी करनी थी, कोई और घर क्यों नहीं चुना? उनको तो डर होना चाहिए था, ये पार्षद है, इनके घर में कैसे घुसे? जी बिल्कुल, पूछिए। जी 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 मेरा स्टूडियो कनेक्ट है जी। भाई मोहित, एक सेकंड शांति। देखिए मैं बता दूं, सबसे पहले तो जो बिल्डिंग है वो सिर्फ अकेली बिल्डिंग है, इतनी ऊंची, वहाँ आसपास कोई और मकान नहीं है। और मेरे मकान के सामने जितने भी मकान ऊंचे थे उन सब पे भी लोग छतों पे चढ़े हुए थे और उसी तरह की भीड़ भी चढ़ी हुई थी। इस तरफ सिर्फ मेरा अकेला मकान था और इसलिए यहाँ पे लोग चढ़े, और जिसको हमने रोकने का पूरा प्रयास किया और तुरंत उसकी जानकारी पुलिस को दी, 100 नंबर पर कॉल किए और जिनको मैं जानता था उन सबको मैंने इस बात की जानकारी दी कि बहुत सारे लोग दरवाज़ा तोड़ के मेरे घर में आ चुके हैं, मेरी जान को, मेरे परिवार को खतरा है। क्योंकि ये कहना मुश्किल था कि वो कौन लोग थे और कौन लोग हो सकते हैं। उस वक्त जो भी था वो दंगाई था, वो चाहे किसी भी वजह। नहीं, ताहिर भाई मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं आपकी जान को खतरा था और आप वीडियो में वहां टहल कर फोन पे बात कर रहे हैं। जिसकी जान को खतरा रहेगा और जिसके घर में लोग घुस जाएंगे वो वहां से भागेगा या फोन पे टहल के बात करेगा? और आपकी जान को खतरा था और आप फिर अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपने डंडे से वहां से लोगों को मार के भगा दिया। तो ऐसे लोग थे जो आपसे डर के भाग गए, उनसे आपकी जान को खतरा था। ये दोनों बातें मैच नहीं हो रही हैं सर। जी आप देखिए वहां देखिए वो जितना मैं कंट्रोल कर सकता था मैंने, हिमांशु जी, जितना मैं कंट्रोल कर सकता था मैंने किया।
मैंने उस डंडे से लोगों को वहां से रोका, नीचे भगाने की कोशिश की और आसपास में जो आग लग रही थी उसको भी रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे लग रहा था कि फोर्स आ जाएगी, जैसे फोर्स नहीं आई, देर होती रही, अंधेरा होता रहा। उस वक्त हमें अपने परिवार को जब लास्ट में मुझे कहा कि भाई अभी कोई यहाँ फोर्स नहीं आ पा रही है, अपने आप परिवार को लेकर अंदर बंद हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो आप लोगों की भी जान चली जाए। और इसी बात की मैं जानकारी बार बार देता कि यहाँ मेरी जान को खतरा है, तुरंत फोर्स भेजी जाए। बाहर बहुत ज्यादा पत्थरबाजी हो रही है, ताहिर भाई मुझे बात बताइए, उसे रोकना आप जो बहुत कह जरूरी रहे हैं है कि आपने गेट पर उन लोगों को रोकने की कोशिश की, कितने लोग उस दिन आपके घर में दाखिल हो गए थे? क्या संख्या की तादाद में सर, आपके संख्या घर क्या में थी? भीड़ कितने लोग रहे को खतरा होगा, लूटपाट का खतरा होगा, माल का खतरा होगा या नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी एक जिम्मेदार नागरिक, जो सामाजिक नागरिक हो, कोई भी एक ऐसा इंसान अपने ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाएगा, अपने बिल्डिंग को या अपने मकान को इस तरह से कि इस घटिया काम के लिए इस्तेमाल होने देगा? नहीं, ताहिर भाई मुझे ये बताइए, उस दिन आपके साथ कितने लोग अंदर दाखिल हो गए थे? कितने लोग? 24 तारीख को ज्यादा संख्या नहीं थी, 100-150 लोगों की संख्या थी। नहीं ताहिर भाई मुझे एक चीज समझाइए, देखिए बहुत जरूरी है कि आप पे जो आरोप लगे हैं उनके जवाब मिलें, और मैं वो सवाल पूछ रहा हूं जो लोगों के मन में आपके जवाब सुनने के बाद आ रहे हैं और आपको वो जवाब देने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं किसी के भी घर में, जिसके घर में आप कह रहे हैं बीवी बच्चे हों, 100-150 लोग घुस जाएंगे, वो डंडे लेकर उनको बाहर निकालेगा या बीवी बच्चों को लेकर निकलेगा? वो वहां पर फोन पर बातचीत करेगा या बच्चों को लेकर जाएगा? उन्हीं को नहीं और लोगों को भी। मैं बार बार आपको ये चीज बता रहा हूँ, मैं वहाँ मौजूद ही नहीं था। 24 तारीख को ही रात को वहाँ से पुलिस ने मुझे परिवार के साथ हटा दिया, तो ये 25 तारीख का पता है जो बताए हैं, मैं मौजूद नहीं था, उसके आसपास भी नहीं था, तो इस बारे में क्या चाहिए? आपके घर के सालों से यहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग भाईचारे के साथ रहे थे। ये जो आग लगाई हुई है, ये कपिल मिश्रा और बारिश पठान जैसे लोगों ने आग लगाई, जो दिल्ली में ये इस तरह के हादसे हुए हैं। मेरा देखिए, जो हुआ है इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो इसके लिए जो है खुद दुखी हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतने सालों से यहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग भाईचारे के साथ रहे थे। ये जो आग लगाई हुई है, ये कपिल मिश्रा और बारिश पठान जैसे लोगों ने आग लगाई, जो दिल्ली में ये इस तरह के हादसे हुए हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है, पार्टी में आप किससे संपर्क में हैं? पार्टी में मैंने बताया कि जिस तरह से जब यहाँ पे कोई पुलिस फोर्स नहीं पहुंच रही थी, कोई यहाँ पे मदद नहीं हो पा रही थी, तब मैंने घबरा के हमारे जो सांसद संजय सिंह जी हैं उनसे गुहार लगाई थी कि सर आप वहाँ कमिश्नर साहब से बात कीजिए, किसी से बात कीजिए और तुरंत यहाँ फोर्स अवेलेबल कराइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है। लोग तमाम सड़कों पर आ रखे हैं, लोग यहाँ पे पत्थरबाजी और आपस में लड़ रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब की बात हुई? जी बिल्कुल नहीं। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये ताहिर खान हैं, ताहिर हुसैन साहब है, जिनका साफ ये कहना है कि ये जिम्मेदार नहीं है हिंसा के लिए। कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। देखिए, ताहिर हुसैन कुछ बातें कह रहे हैं, वो उनका पक्ष ये है कि उस दिन उनके घर में 100-150 लोग गेट तोड़कर अंदर घुस गए और उसके बाद वहां पर उन्होंने पथराव शुरू किया। लेकिन कुछ बातें जो कह रहे हैं वो जवाब कम सवाल ज्यादा खड़े कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं 100-150 लोग गेट तोड़कर अंदर घुस गए। हमारे सहयोगी सोनू कह रहे हैं कि वहां गए, वहां कोई गेट टूटा हुआ नहीं मिला। उसके बाद 100-150 लोग जब अंदर घुस गए, हमने उनसे पूछा कि आपके हाथ में डंडा क्या कर रहा था। वो कह रहे हैं उस डंडे से वो लोगों को भगा रहे थे और लोग भाग जा रहे थे। वो कह रहे हैं कि वहां पर वो अपने बीवी बच्चों के साथ थे, वो फोन पर टहल कर बात करते दिख रहे हैं। जिसके घर में 100-150 लोगों की दंगाइयों की भीड़ घुस जाएगी, वो टहल कर फोन पर बात करेगा। सवाल ये उठ रहा है कि कौन सच कह रहा है? क्या ताहिर हुसैन सच बता रहे हैं, नहीं बता रहे? वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन हंगामा हुआ 25 को, उस दिन वो अपने घर पे नहीं थे। इतना सामान कैसे अंदर आ गया, इसकी जानकारी उनको नहीं है। बहुत सारे सवालों के जवाब है जो वो नहीं दे पा रहे हैं।